अगर सोशल मीडिया पर किसी छोरी की प्रोफाइल है, अगर वो एक दो भी एस्थेटिक फोटो डाल दे, रंग का फर्क नहीं पड़ता, कद का फर्क नहीं पड़ता, कितनी पढ़ी लिखी उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह दो चार ज्ञान की बात कर दे या दो चार इसी उसी बात कर दे है, तो मतलब उसके इनबॉक्स में लाइन लगी पाव है। और सबसे बड़ा कारण छोरियां का आगे आगे 2035-40 तक शादी न करने का फैसला लेना यू रहेगा छोरियां पे सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया की वजह से छोरियां नू लगा है कि यार इनका दौर तो बहुत ऑप्शन है, मतलब कि किसी हो, मतलब छोरा कितना ही पढ़ा लिखा हो, लंबा तगड़ा हो, सुतरा हो, इफ ही इज नॉट ऑन सोशल मीडिया तो उसने लगा यार किसी जिंदगी जी रहा है तू, क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है। और छोरी किसी हो, उसके द्वारा 5,000 इनबॉक्स में पड़े हैं भाई तेरे जैसे, बैंक के पीओज भी, क्लर्क भी, और भी बहुत सारे लोग मतलब जो छोटे मोटे आमदनी कर दे होंगे, मैं उसके इनबॉक्स में पड़े हैं ऑलरेडी, बाट देखेंगे कद उनके मैसेज का रिप्लाई आया होगा। और जब छोरे पूछा करोगे 10-15 साल के पास कि हाँ तेरा रिश्ता करवा दूं, तो सीधा नाटेगा। इसके पाछे के दो कारण हैं। पहला, सोशल मीडिया की वजह से एक्सपेक्टेशंस का बढ़ना, और दूसरा छोरियां को स्वतंत्रता देना। मैं नू नहीं कहता कि गलत बात है कि उनको आज़ादी मिल रही है, स्वतंत्रता मिली है, लेकिन उनमें तो मोस्ट ऑफ ने इतना नाजायज फायदा उठाया है कि जो 20-30-40% भी छोरे सही थे, वह भी आगे आगे डर लगने लग जाएंगे। और इस वीडियो में मैं छोरे का फेवर बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैं निष्पक्ष होकर बात रखूंगा और तुम्हें पसंद आओगी। राम राम सब ने, नमस्कार, शोरान स्पीक्स में आपका स्वागत है। और आज आप बात करांगे कि 2035-40 आते आते छोरे शादी करवाने तक मना करने लग जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करांगे। इंसानों ने शादी करना क्यों शुरू किया, अगर इसकी बात करा तो इसमें एक डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। इंसानों ने शादी करना शुरू किया सिक्योरिटी खातिर, कि हाँ कि मेरा घर परिवार भी होगा, मतलब कोई अपनापन भी होगा। लेकिन उनका यूं अपनापन ही उनका सबसे बड़ा डर बनता जाने लग गया है। शादी पहनी सबसे पहले तो फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी मानना है बालक 32-33 साल के हो गए, 15-20 हजार रुपये नौकरी करे हैं और ब्याह की पूछे नहीं। अगर समझदार हो तो पट नाटक होगा, खुद ही इतने कौन कमा रहा है, उसने के खुआऊंगा। बराबर में वो उम्मीद करे कि वह भी कुछ कमावे, और लुगाई चल उससे हाफ कमान दी हो, हर चीज में फिर हिस्सा होगी बराबर का, सब कुछ बराबर का, कमा के नहीं लेके आऊं हूँ। बे बात न हो, तू ठीक है, अच्छी बात है, कमावे है, सही हो करे है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हर लड़की के, चाहे वो कमाती हो चाहे ना कमाती हो, आपकी वजह से संसार चल रहा है। पर लेकिन आप डिजर्व करती हो ये कमाना, आपने घर चलाना है, यू इतना ही उसका है, इतना ही आपका है। थोड़ी सी पढ़ लेगी और थोड़ी सी शक्ल ठीक होगी तो घर के भी यह उम्मीद करेंगे जो नौकरी लग गई और ब्याह कर दें, खुद चाहे बेशक ना लग रही हो। जब हर चीज में आप इक्वली मांगने लग गए कि हमने बराबर का हक दो, 50% तक रिजर्वेशन तक की बात होगी, तो छोरे भी यह उम्मीद करेंगे कि उनने भी अगर नौकरी लग रहा है तो नौकरी लग गई और ही मिला है। छोरा बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, किसी भी फील्ड में अगर माहिर है तो वो कोशिश करेगा कि उसे फील्ड में माहिर जो छोरी है उसके लिए ब्याह करे। जिवे तो आईएएस के लिए ब्याह करे हैं, आईपीएस के लिए करे हैं, बैंकर के लिए करे हैं, बहुत जगह ऐसा हुआ है, आपने देखा भी होगा, जज के लिए करे हैं। यू लॉजिकल है भाई, वो उनकी जॉब ना आपस में समझ कर नेचर ना समझ सके हैं। पर इनसिक्योरिटीज इतनी हो गई है कि कई बार थोड़ी सी भी छोरी अपर साइड की हो तो थप दी कुछ भाई नुको इतना ना इसका के नू है, मतलब कि कोशिश करती रहती है कि वो अपना उसने भी नीचा दिखा हुआ। सेम कोज मतलब छोरे में भी है, मैं छोरे यहाँ पक्ष नहीं ले रहा, उनने भी लगा है कि हाँ थोड़ा सा हम करा। चाइना, जापान, दक्षिणी कोरिया अपनी सब तो बड़ी इकोनॉमिया में है, सब तो शानदार इकोनॉमिया में है, लेकिन ओडे भी क्राइसिस है जो आगे आने वाले भारत में है। एक तो मैरिज की दर बढ़ रही है, बड़ा 30-32 साल तक कामयाब नहीं होंगे, मतलब कि हरियाणवी में कहा तो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे और फिर ब्याह उनका होता नहीं। 30 साल 32 साल की उम्र में ब्याह करोगे, 35 36 38 में जाके बालक होंगे, कितनी आप लोगों के खुद खातर जीने की वजह है, स्ट्रगल हो जाओ 30-32 साल तक का तो, और फिर औसत उम्र भी कम होने लग रही है, 54-55 में तो जवाब देने लग जाए। आज की किसी जनरेशन वाला पूछोगे नहीं कितना जीवगा, वो 60-65 जीवे बहुत है यार, काफी है, क्यों काफी भाई, 60-65 मतलब 60-65% ही लाइफ जी है आपने, लाइफ बाकी है। दूसरा सब तो मेजर कारण है सोशल मीडिया। एक छोरी ननू लगा है कि तेरे तो बहुत ऑप्शन है, क्योंकि बेरोजगार, निठल्ले, कॉकरोच, उसके पास वाक्य मतलब सोशल मीडिया पर ऑप्शन है भी, पर शायद वो इस बात का अनभिज्ञ है, वह परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है।
जब भी एक शादीशुदा औरत भी सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारे देखे होंगे, किसी और को बात करके देखेगी नहीं, वो बात कर रहा है एक मेंटली सपोर्ट के लिए कि उसका हस्बैंड उसने वो जो मेंटली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? वो सारे दिन बेचारा कमाई के पाछे बाज रहा है। जब ये आदमी मर्द जात कुछ करया नहीं कर दी, गरा रहा कर दी, खेती बाड़ी कराया कर दी, आसपास का क्षेत्र में काम कराया कर दी, तो आज से 40-50 साल पहले तो औरता ने डंडा दिया, तू जा करते बाहर कुछ कर, लकड़ कमा के लिया। जब यू करते बाहर बिक गया, कमाने लग गया, तो औरता की एक्सपेक्टेशन इतनी आई होगी कि करते बाहर सारी क्यों होगा, तू घरा भी रहा कर, हमने भी टाइम दे। वो बेचारा घरा भी टाइम देने लग गया और बाहर कमाने भी लग गया। तो इतना कम क्यों कमाओ है? मन नौकरी करनी पड़ेगी घर चलाने खातिर, बाहर नौकरी करने लगी तो इमोशनल एंगल गायब हो गया। इमोशनल एंगल गायब हो गया तो उसने बाहर कोई ना कोई ऐसा मिल जाया होगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, तो इमोशनल एंगल की सपोर्ट देने तैयार होगा, मतलब कि कांधा देने तैयार होगा। अब महिलाएं इस दुविधा में फंस जाती हैं कि उसने चाहिए खाली इमोशनल सपोर्ट, लेकिन बंदा 15-20 दिन, महीना 2 महीना बाद कुछ और भी एक्सपेक्ट करने लग जाओ है, क्योंकि वो तो टाइम दे रहा है नहीं, सब कुछ अपना टाइम दे रहा है नहीं, इमोशनल एंगल दे रहा है, टाइम दे रहा है, वो हर वो चीज, हर वो एफर्ट कर रहा है जो उसका हस्बैंड नहीं कर पा रहा होगा। जब किसी उसने बेरा पटेगी या बात के समझेगा के होगा, जो भी होगा अगली पीढ़ियां तक के होगा, डोंट मैरी भाई, ब्याह मत करियो। ब्याह के 3-4 एंगलों में है। फाइनेंशियली समझोगे तो भी आदमी फंस गया, कम कमाओ है तो लुगाई यार बिठा दे है, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टाइम बाहर रहोगा। दूसरा, इमोशनली भी आदमी फंस गया। इमोशनल सपोर्ट खत्म हो जाती है 5-6 साल के बाद, किसी की भी हो, अगर वो मतलब एक जैसे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, नहीं, दे कैन नेवर बी बेटर फ्रेंड्स। दोस्त वही होता है, आदर्श पति पत्नी वही होते हैं जो एक साथ चैलेंजेस को फेस कर, जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो निष्पक्ष हो गए, एक दूसरे के तरफ खड़े रहेंगे, उन चैलेंजेस से लड़ेंगे, वह दोस्त बनते हैं अच्छे, वह पति पत्नी अच्छा रिश्ता निभा पाते हैं। लेकिन पति पत्नियां बनती ही कम इसलिए है क्योंकि चैलेंजेस वो जैसे फेस नहीं कर पाते। जब रिश्ता देखने चले हैं तो छोरी वाले खुद तो बड़ा देखने की कोशिश करें, समझदार हो, अमीर भी हो, और छोरे वाले पढ़ी लिखी भी हो, सुथरी भी हो। पढ़ी लिखी का पहला है कि पढ़ी लिखी तो जरूर लेवांगे, बाहर भेजना को नौकरी कराऊंगा, लेकिन पढ़ी लिखी लेवांगे। ऐसा मतलब दोनों साइड से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। फिर वो एक जैसी प्रॉब्लम्स ने सपोर्ट नहीं कर पाते, मतलब एक जैसी प्रॉब्लम कौन फेस कर सकता है जिनका एनवायरनमेंट एक जैसा हो। एनवायरनमेंट मतलब एक मिडिल क्लास या गरीब करते छोरा हो, गरीब करते छोरी हो, एक जैसे चैलेंजेस फेस करके लाइफ में आगे बढ़े होंगी, उनकी बॉन्डिंग हमेशा आपस में बढ़िया पाओगी। समाज इतना आगे बढ़ गया है अपना कि आप खुद जिसा तो टोना ही नहीं चाहते, खुद तो बढ़िया ही टोना चाहो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो गुरुजी टोना हो। आप कोशिश करा कि हमें बैटर मिले दूसरे के कंपेरिजन में, और फिर बैटरी की तलाश में बॉन्डिंग बन नहीं पाती, और बॉन्डिंग नहीं बन पाती तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ा जे हैं और साथ चलने में दिक्कत हो है लोगों ने। और सोशल मीडिया खोल के देखियो कोई रिलेशनशिप गुरु कहता पाओगे यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर। किते कोई कपल थाईलैंड घूमने जा रहा है, किते प्लान बना रहा है, किते कोई वीडियो कर रहा है, जो बेचारे नहीं जाते, नहीं मतलब कि जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं जो हॉलीडेज पर नहीं जाते, कभी 5-6 साल में किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना, वहाँ भी सोच समझ के जाऊँ, खर्चा के हिसाब लगा के जाऊँ है, उनमें तो एक का मन में खासकर महिलाओं का मन आवेगा यार किसा है यू घुमांदा नहीं, हंडांदा नहीं, कुकर काम चलेगा, ये देख फलाना कुकर जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा बाहर घूमने की उसकी वाइफ के साथ फोटो स्टेटस पर लगाता रहता है, और पिछले 5-6 साल तक मेरा उसका दो स्टेटस लान देख के मैसेज आ रहा है भाई, मन में हाइड करके यार, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सभी महिलाओं की, खासकर और मेरी फैमिली की महिलाओं, खासकर मेरी वाइफ, माँ, भाभी, जो भी है, बहन जो भी हैं, वो बहुत मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखे हैं, मैं सब कुछ है मेरे लिए, वो बहुत मायने रखती हैं सब कुछ। और फिर वो स्टेटस ला दे यार, क्यों करा रोड़ा करा वो हम भाई यार, मतलब कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का जो गेम है नहीं, वह शायद जो परिवार में, घर में आदमी या महिला कमाने लग रही है वो बेटर समझेगा जो कमाने लग रहे हैं। और बड़ी दुविधा की बात अपने देश में कमाओ ज़्यादा पुरुष से है, महिलाएं आज भी घर के काम काज में ही हाथ बटावा। कमाई तो है, या मैंने नहीं कहना कमाई नहीं है, घर का हाथ में काम करना कमाई है, पर वो कमाई काउंट नहीं होती शायद, या बड़ी उनके लिए दुविधा रहा है। और जब आगे गए देश प्रगति करेगा तो आदमी ने जो जो सुविधाएं, मतलब एक फैमिली में मिल्स क्या थी खाना टाइम पे, ऑनलाइन करेगा भाई। इमोशनल सपोर्ट, बड़े डेटिंग एप्स हैं, खाली पड़े है देश भर पड़े है इमोशनल सपोर्ट का तरफ। फिजिकली नीड, पैसा फेंक तमाशा देख, सबने पता है, मतलब
हर वो चीज़ जो एक इंसान ने चाहिए शायद वो बाज़ार में उपलब्ध है। हर एक चीज़ जो महिलाओं को चाहिए वो शायद बाज़ार में उपलब्ध है। तो वह क्यों बोझ बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर? क्यों वह एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट की बाट देखेंगे? क्यों वो एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट की बाट देखेंगे? आपस में बॉन्डिंग नहीं है तो क्यों वो सोचेंगे कि मैंने घुमान लेके जाओ, खुद कमा खुद घूम क्या भाई? क्यों वो सोचेंगे कि मेरे लिए अंबर तो तारे तोड़ के ले आऊंगा? खुद तोड़ के ले आओ और किसी दूसरे ने कह दे ले तारा मैंने दे दे। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है ना। देश जो प्रगति करेगा यूं यूं कल्चरल महत्व घटता जाओगा, और कल्चरल महत्व ना घटे इसी से जिम्मेवारी मेरे जैसे लोगों पे है। कल्चर, मोटिवेशन, एजुकेशन वो भी अपनी हरियाणवी में देखने खातर फॉलो कर रहे हो शौरान स्पीक्स। यहाँ मतलब नो नहीं है कि मैं कुछ भी कहूँगा। बहुत सारी रिसर्च बेस्ड वीडियो भी हैं, कुछ ओपिनियन बेस्ड भी हैं, कुछ जो करंट का ताना बाना है उसके ऊपर भी है, कुछ अपने इतिहास के बारे में भी है, कुछ अपने कल्चर के बारे में भी है। बहुत कुछ आप लोगों ने यहाँ पे देखने में मिलेगा। देखो आज जैसे एक नया टॉपिक था ही कि आगे गए मना कर देंगे कि शादी नहीं करनी। कुछ शादीशुदा महिलाएं किसी और के लिए बाहर भी जाओ है आजकल देखा बड़ा ट्रेंड में है नहीं? उनका नुह है कि जो खुद का घर वाला हो तो बेचारा उनकी बेहतर लाइफ खातर परवरिश खातर बिजी है। फिर कोई खाली जिसने महिलाएं की तय उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं वो तीर लगा जाओ हैं, वह कहूँगे मैं तेरे लिए चांद तारे मैं तोड़ दूंगा। वो तो ड्यूटी पे बिजी है, मैं तोड़ लाऊंगा चांद तारे। महिलाओं को लगता है या पुरुषों को लगता है जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कि ही इज द वन जिसके साथ मन होना चाहिए था। यूं मन इमोशनली समझ पा रहा है इसके साथ मन होना चाहिए, या मन इमोशनली समझ पा रही इसके साथ मन होना चाहिए। मैं सभी युवाओं तय खासकर शादीशुदा साथियों तय मैं कहना चाहूँगा भाई फाइनेंशियली तो अवेलेबल रहो एक दूसरे के लिए इमोशनली भी अवेलेबल रहो, समझो एक दूसरे को। यूं नहीं है कि लुगाई सिर्फ घर का काम करने की मशीन है और आदमी सिर्फ बाहर तरफ की कमाने की मशीन है। एक दूसरे ने एटीएम और बाई की तरह देखना बंद करो, जिवे आपका जीवन बहुत आनंदित रहेगा। एंजॉय एवरी मोमेंट यार, क्यों भड़क ले रहे हो, मजे लो जिंदगी के, एंजॉय। अगर तामिस परिपेक्ष में देखोगे कि तार तो बहुत कुछ है जो लोगों तो नहीं है तो भी जिंदगी के मजे है, और तमनु देखोगे कि तार तो बहुत कम है जो लोगों तो है तो फिर तब कह पाओगे भाई। हर पल का हर चीज का आनंद लेकर सीखो। बहुत सारे राजा भी भिक्षु बन गए हैं क्योंकि उन्हें आनंद नहीं आया। मजे लेने खातिर मानसिक अवस्था ठीक रहना जरूरी है। हाँ, आज के समाज में पीछे भी जरूरी है, या मैनू नहीं कहना पीछे नहीं है, पर मानसिक अवस्था आपकी ठीक होगी तो पीछे तो कमाए लोगे, दोनों मिलकर कमाए लोगे, कितने कितना जुगाड़ कर लोगे कि तुम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सको और छोटा सा फॉलो भी कर सको। इतनी बार कहूँ फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स।